शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 11 सितंबर 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज है 8/4/92। वाणी का सार, ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो, इसलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। अपना स्थान देखा है ना, हम कहाँ हैं? कल्प वृक्ष में। तो बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे याद है ना हम कहाँ बैठे हैं? पूरे वृक्ष को जीवन दान देने के लिए संगम युग की जड़ में बैठे हैं और बीज शुभ बाबा हमारे संग में हैं। तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो, इसलिए डायरेक्ट रचना हो। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्मा रचना नहीं है। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो। फर्क है ना? आप आदि रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना, दोनों में अंतर है। आप परमात्मा रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकली है। आप जड़ भी हो और तना भी हो। ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष के तना हो, और सभी धर्म तना से निकलते हैं। तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है, डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, उन्हों का इनडायरेक्ट संबंध है, आपका डायरेक्ट संबंध है। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे कि हम परमात्मा संतान हैं। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती हैं वह सभी अपने को क्रिश्चियन, बोधि, इस्लामी कहलाएंगी। डायरेक्ट शिववंशी व आदि देव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएगी। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे, धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन हैं, यही जानते हैं, वह सभी धर्म पिता के वंश हैं। और आप कहेंगे हम परमात्मा के वंश के हैं। तो धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर है। डबल विदेशी क्या समझते हैं कि परम पिता के हो या धर्म पिता के हो, क्योंकि उनका धर्म जब वर्तमान में हिंदू के अलावा है, तो उनके धर्म के कारण बाबा ने उनसे पूछा कि आप क्या समझते हो, मेरे बच्चे हो या धर्म के आधार पर खुद को मानते हो। परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना होना, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है। नशे में भी अंतर है, तो प्राप्ति में भी अंतर है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। अगर कोई शिव भक्त भी है तो वो भी शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं, तो इनडायरेक्ट हो गया ना। जानते भी हैं कि राम का भी रामेश्वरम है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे। तो
भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना, क्योंकि भक्त आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं। आप डायरेक्ट परमात्मवंशी आत्माएं हो, द्वापर में भक्ति भी करते हो। तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है, आदि में नहीं है। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा है, और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है। आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं हो, अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हो। चढ़ा नशा अभी रूहानी, हमारा बाबा से सीधा संबंध है, कनेक्शन सीधा है हमारा। हर बात में भगवान मेरा है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम, सब में मेरा उससे खास में खास रिश्ता है। ऐसी मैं महान आत्मा हूँ। बाकी सबका इष्ट देव देवियों से, धर्म पिताओं से नाता है, और मेरा परम पिता से नाता है। तो ये तो आज बाबा ने कितना नशा चढ़ा दिया हम बच्चों को। सारा दिन आज याद रखेंगे, वहा मेरा भाग्य। डायरेक्ट कनेक्शन है बाबा से। तो प्राप्ति में भी देखो, आप डायरेक्ट आत्माओं अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता है। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है, और अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति और जीवन बंद दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। वह भी द्वापर से आदि वाली आत्माओं को, पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्मों में ही दोनों ही प्राप्ति होती है। और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज, चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है, प्रकृति भी गोल्डन एज है। चक्र को अच्छी तरह से जानते हो ना। और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज है या फिर आयरन एज है। लेकिन हम तो युग भी, हाँ, युग भी गोल्डन एज है। कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज है और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। कितना अंतर हुआ। आप सतो प्रधान है तो प्रकृति भी सतो प्रधान है। वह रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर है। इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्मा रचना है। सदा नशा रहता है, अच्छा, या कभी कभी नशा चढ़ता है? कभी कभी, सदा। अच्छा, क्या नशा रहता है सदा? मेरा भगवान से सीधा संपर्क है। मेरा ही है वो, मेरा मुझे डायरेक्ट मिलता है। मुझे किसी को बीच में लेने की जरूरत नहीं है। किसी का मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है। मैं बाबा की और बाबा मेरा है। तो पूछा बाबा ने कि कभी कभी नशा चढ़ता है या सदा नशा रहता है। परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है, कभी 100% रहता है तो कभी 50%। लेकिन रहना क्या चाहिए? सदा एक रस रहना चाहिए ना। तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें यह चाहिए शब्द समाप्त हो जाना चाहिए। तो चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे कि 100% रहना चाहिए। सदा नशा रहता है, यह फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए कहते हो। तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें ये चाहिए शब्द
खत्म हो जाए, सभी के मुख से ये निकले कि सदा है, उसके लिए कितने वर्ष चाहिए? बाप भी चाहिए पूछता है, कितने वर्ष चाहिए जो सदा का नशा सदा ही रहे? कितने वर्ष चाहिए? 10 वर्ष चाहिए कि उससे भी ज्यादा व कम चाहिए? हाँ, 30 वर्ष। देखो कहाँ तो 10 के अंदर, और 10 ही कह रहे थे, 30 साल बिता दिए बच्चों ने। तो बाबा अब क्या बोले बच्चों से? और चाहिए नशा चढ़ाए रखने के लिए। बाप भी चाहिए पूछता है, क्योंकि तपस्या वर्ष आरंभ किया, अब तो समाप्ति का समय आ गया। लेकिन जब आरंभ किया तो सबने क्या संकल्प किया? संपन्न बन जाएंगे, यही सोचा था ना। वर्ष तो समाप्त हुआ, लेकिन आप संपन्न हो गए या होना है? और वर्ष चाहिए? औरों को चैलेंज करते हो कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा, आओ और आकर के ले लो। या कहते हो 25 वर्ष में वर्षा लो। तो 12 मास में कितने सेकंड, कितने दिन हुए? तो सबको संपन्न बन जाना चाहिए, या अभी और समय चाहिए? क्या रिजल्ट है? कितने वर्ष चाहिए ये बता दो। बाबा तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे बच्चे समय को अपनी मुट्ठी में लेके चलते हैं। नहीं तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे कि अभी समय चाहिए। यह चाहिए चाहिए का गीत कितने समय का है? गीत का भी 3 व 5 मिनट टाइम होता है ना। तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प ही किया, दृढ़ता की निशानी है सफलता। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना, या सेवा करनी है? दोनों नहीं कर सकते हो। आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी हैं, कर्म योगी हैं। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। दूसरे की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेले हो जाएं तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है, सेवा के मेवे मिलते हैं आत्मा को। सेवा अर्थात मेवा, ड्राई फ्रूट, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो, मेवा खाओ। अगर स्व के तरफ अलबेले बन जाते हो तो वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। पहले स्व को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो, साथ साथ हो। स्व को हो और औरों को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है, और औरों को हो स्व को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा, यथार्थ सेवा नहीं है। तो सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता? उसका कारण क्या है? एक को देखते हो तो दूसरा ढीला होता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता। इसका कारण क्या है? कारण है कि सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लान बुद्धि बन प्लान नहीं बनाते। स्वच्छ बुद्धि बन के योजना में है ना नहीं लगते हैं। तो फिर बाबा कहते सेवा अलग और योग अलग, फिर सफलता अच्छे वाली नहीं मिलती। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है, इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करना चाहते हो उतना सफल नहीं होता है। कहते हैं ना, संपूर्ण शुद्धि की विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी विधि में पहले पूरी शुद्धि चाहिए।
फिर सफलता खुद को, दूसरे को, दोनों को मिलती है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लान बुद्धि बनाना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लान बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में और अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है, तो जो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रतन जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। रतन और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। 9 रतन जड़ेंगे तो 1 पत्थर मिक्स करेंगे। कोई भी चीज में 9 रियल हो और 1 आर्टिफिशियल हो तो वैल्यू क्या होगी उसकी? कम हो जाएगी ना। जैसे देखो, एक प्योर दूध लेके आते हैं 50 रुपया किलो, एक 40 रुपया किलो वही दूध मिलता है, तो दोनों में फर्क होता है। हाँ, और ही लेने वाले के भी संकल्प चलेंगे कि ये 9 भी रियल है या मिक्स है। इसलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लान बुद्धि का अटेंशन पहले रखो। अगर प्लान बुद्धि है और सेवा का प्लान इतना बड़ा नहीं भी है, फिर भी प्लान बुद्धि वाले को नुकसान नहीं है, बोझ नहीं है। सेवा का फायदा कम है, लेकिन नुकसान तो नहीं कहेंगे ना। मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान है, इसलिए यह वर्ष भी तपस्या का करेंगे। सेवा में तो कहते हो कि नीचे आ जाते हैं, तो क्या करेंगे? सिर्फ तपस्या करेंगे? नहीं, बाबा कहते कार्य की जगह कार्य और स्व सेवा। स्व सेवा है ना, योग का चार्ट, कार्य का चार्ट दोनों अच्छा रखना है। जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। प्रकृति दासी बन आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने, तो हम दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करें। तो हम कैसी सेवा करें? प्रकृति ने सिखा दिया हमें बोल के। हम भी दिल व जान सिक व प्रेम, है ना, दिल से जान लगा के, सिक माना मेहनत करके, प्रेम से बाबा की याद में सेवा करें। इसमें फिर देखो, आपको याद आया पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, ज्ञान हो, भावना ज्ञान युक्त हो, और स्नेह योग स्नेह संपन्न। इसी चीज को फिर बाबा आज खोल के और बता रहे हैं। तो फरिश्ता, उसके बाद देवता बनेंगे। प्रकृति कह रही है तो आ जाओ आप। हम सतयुग में दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करें, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े। और फरिश्ता का अर्थ ही है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं है। तीनों में पास चाहिए। याद रखिए, पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और पुरानी देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं, इनमें पास होना है, तीनों से मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का है। वाया मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेंगे। तो कितना % फरिश्ते बने हो? अब बाबा ने अलग तरीके से पूछ लिया। हाँ, बता दो सब। बाबा को मन ही मन में बता देना कि मैं तीनों में कितना % हूँ। तीनों में 50-50, या किसी में 60-70-90, या किसी में 100 भी हो, है ना। संस्कार,
पुरानी दुनिया और पुराने देह के प्रति आकर्षण। इसमें कितने पास हैं, कितने फरिश्ते बने हैं। तो मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेगा। तो कितने % फरिश्ता बने हो कि ब्राह्मण बनने में ही खुश हो? ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है। अंतिम हमारी पढ़ाई की स्टेज है फरिश्ता। दूसरा हमें देख के ही कहने लग जाएंगे कि ये देखो कैसे फरिश्ते जैसे कोमल, दिव्य, पवित्र, शीतल, पावन बन गए हैं ये तो, है ना। सबको लुभाने वाले, सबको बाबा का प्यार लुटाने वाले, सबकी बुद्धि का योग बाबा से लगाने वाले, सबको आशीर्वाद देने वाले। देखा है ना हमारी फरिश्ता दादियों को, गुलजार दादी, जानकी दादी, प्रकाश मणि दादी, कैसे दिखते थे वो? जैसा बाबा कह रहे हैं, फरिश्ते जैसा। फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता है कि मेरे से प्यार है। फिर तो दादी भी कहेंगे कि मैं भी कैसे मानूं, क्योंकि उस समय तो ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल थे और अब तो हमारे पीछे कितने एग्जाम्पल आ गए हैं। प्यार का अर्थ ही है सम्मान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है, क्या वर्णन करें। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते, बनने से होते हैं। कहने वाले तो भक्त भी बहुत हैं, कितने प्यार के गीत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं जो अनेकों को हंसा भी देवे तो रुला भी देवे। ऐसे भक्त आज गीत गाते हैं ना सभा में, पंडाल में, तो भक्त उनके साथ ही रो रहे हैं और उनके साथ ही प्रभु प्रेम में खो रहे हैं। तो बाबा कहते वो भक्त है, वह सब कहने वाले हैं और आप हो बनने वाले। अगर सिर्फ कहते रहते हैं तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे। देखो आज एक नया ही टाइटल आ गया, भक्त भी हो गया, योगी भी हो गया, भक्त योगी आत्मा। ये तो देखो टाइटल ही बड़ा कठिन सा है। मैं भक्त योगी आत्मा हूँ, ये तो कभी सुना ही नहीं। तो भक्त नहीं हूं मैं तो सदा बाबा की गोदी में रहने वाली डायरेक्ट रचना हूं, संतान हूं। तो अब क्या करेंगे, कोई नवीनता दिखाएंगे या जैसे इस वर्ष किया वही करेंगे? बाबा कह रहे हैं चारों सब्जेक्ट में नवीनता लानी है। ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे, जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं हैं। अभी तो सभी को अलाउ कर देते हैं, भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी तू आत्मा भी आ जाओ, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। इसलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तित होकर दिखाओ 3 बातों में। फिर बाप दादा को उलझना नहीं देना कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों किया। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो, पल रहे हो, लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं, सतगुरु की आज्ञा सिर माथे गाया हुआ है। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह के चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है, तो सम्मान बनकर मिलो, महान अंतर में नहीं मिलो, सम्मान बनकर मिलन में बहुत मजा है। ये मजा और है।
अच्छा, बाप से मिल लिया, अच्छा दृष्टि ले लिया, वहां गए तो फिर कोई कमजोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाई, एक दो बार विजयी बने, फिर कमजोर बन गए, तो यह अपने प्रकार का मिलना है। लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है, बहुत बहुत प्यारा है, उसका अनुभव करो। समझा? सतगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सतगुरु है ना, सतगुरु है ना। बाप के आगे तो बच्चों के नाज लाड कोड चलते हैं। सुना सभी ने कि मैं पिता रूप में हूं, तब तो मैं सब कुछ देखता हूं, मुस्कुराता हूं। लेकिन सतगुरु का तो रूप कभी भी, है ना, ऐसा नहीं होगा ना। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता समान बनकर दिखाओ। अभी इतने सब मिलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छे से अच्छा करना है। प्यार करना और प्यार निभाना, उसमें अंतर है। करने वाले सभी हो, है ना, सब कहते हैं बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बाबा कहते हैं प्यार में मैं टेस्ट लेता हूँ, परीक्षा निभाना। अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब क्यों आते। लेकिन करना और निभाना, इसमें अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं। तो आप निभाने वाले हो या प्यार करने वाले हो? हाँ, निभाने वाले। प्राण जाए लेकिन प्यार निभाने में पीछे नहीं जाना। निभाने वाले फिर चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे, समय चाहिए नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल है, सिर्फ मुख से नहीं। सुनाया ना कि तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स सर्टिफिकेट देने वाले बहुत हैं, लेकिन सर्व के संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त होता है। चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले, अपने को अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले। बहुत नहीं है लेकिन कुछ है, सेकंड नंबर वाले बहुत हैं, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि हाँ यह नंबर 1 है। सबके दिल से ये दुआओं का सर्टिफिकेट मिले कि इसको कहेंगे नंबर 1। बाबा कहते आप बच्चे ही मुझे सुना के और कह देते हो बाबा ये चार्ट अच्छा है। बाबा कहते नहीं, आपके लिए मुझे सब बोले, तब तो मैं समझूं कि आपका चार्ट नंबर 1 का है। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो ठीक हैं, लेकिन कोई कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे से, जो कितना भी उसको संतुष्ट करते लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है भी तो भी कम से कम 95% सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। जो आपसे संतुष्ट नहीं है, बाबा कहते उससे कितना लेना है, 100 नहीं लेना, 95 लेना है। तो ये 95 क्या होता है कि आप में 95 तो अच्छी बातें हैं, लेकिन ये 2-4 ठीक नहीं है, एक बात ठीक नहीं है आपकी, कभी कभी आपका ये व्यवहार है ना ठीक नहीं है। आप सब बातों में ठीक हो लेकिन इस बात में ठीक नहीं हो, है ना। सब बातों में ठीक हो लेकिन इस बात में ठीक नहीं हो। तो यहाँ फिर पता चल गया ना, 5% का कड़ा हिसाब किताब है, वह भी माफ है, लेकिन 95% दिल से दुआएं दे। कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है, कोई भी नहीं है। ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं देता कि जिससे सारे राजी हैं।
बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे ही नाराज हैं, तो हमसे हुए तो क्या बड़ी बात है। लेकिन उन्हों से 95% दिल से राजी है ना। दिल और मुख दोनों अलग अलग कह रहा है। मुख भी जब कहेगा ना तो उनके दिल दिल का पता चल जाता है कि देखो ऊपर से बोल रहे हैं कि मैं आपसे राजी नहीं, और दिल में क्या है, दिल में तो राजी है। अच्छा, कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है, ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं देता। बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे नाराज हैं तो हमसे हुए तो क्या बड़ी बात है, लेकिन उन्हों से 95% दिल से राजी है। बड़ों की बात दूसरी है, बड़ों को जज बनना पड़ता है। तो दो में से एक की बात हाँ करेंगे, वह कहेंगे बहुत अच्छे, और जिसको ना करेंगे वह कहेंगे ये भी अच्छे नहीं हैं। तो जज एक को हाँ करेगा या दोनों को? अगर अपने को कोई जज बनाए तो हम क्या करेंगे, दोनों को राइट बताएंगे, है ना? नहीं, एक को बताएंगे। तो वह बातें अलग बात है, लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित भाव, शुभ भाव, वो सर्टिफिकेट सामने देखो। यह नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं है, हम तो पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं सोचो। 95% अगर संतुष्ट है तो नंबर मिल जाएगा। अच्छा, समझा? समझ में आ गया? ओके। चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व जीवन मुक्त का वर्षा, अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लान बुद्धिबंद सेवा के प्लान में सफलता करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह है, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले, तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। विस्तार है, यथार्थ व सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहां और जब लगाना चाहे वहां लगा सके। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, यह है याद की शक्ति। बाबा कहते हैं ना मेरी याद शक्ति बन जाती है। तो इसका फिर बाबा ने प्रैक्टिकल जीवन में ये जब हम उपयोग करते हैं और वहां सफलता मिल जाए तो बाबा कह रहे हैं आपका याद का चार्ट बड़ा अच्छा है। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। स्लोगन है योग युक्त, और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। अच्छा, ओम